हेलो दिस योगी वंस अगेन। तो हुजूर रज़िया तो नहीं मिली। आप सब लोगों को बहुत बेचैनी होगी कि रज़िया कहाँ चली गई। अनवर मकसूद साहब मुझे लग रहा है उसी काम पे लगे हुए, आज नज़र नहीं आ रहे। तो वो भी रज़िया को नहीं ढूंढ पाए, तो मैंने अपने कज़न के उससे कहा, उसको अपने इस काम पे लगाया हुआ था। कहने लगा यार रज़िया तो नहीं मिली है मुझे, वो हमारे जो गालिब साहब हैं वो मिल गए। मैंने कहा भाई वो तुम्हें कहाँ से मिल गए, वो तो बड़े मुश्किल आदमी हैं, मुश्किल से मिलते हैं। कहते नहीं यार वो ख्वाब में दरबार में बैठे थे, मैं भी चला गया, तो मैंने उनसे पूछा गालिब साहब क्या हाल है, तो कह रहे कि यार गालिब साहब ने बड़े हंस के मुझे जवाब दिया, ज़िंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मज़ा है और मैं मज़े में हूँ। सो सिंपल। लाइफ में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, सो सिंपल। अच्छा, ये कोविड-19 से जो है ना आइसोलेशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई है, मगर अगर आप इसको अगर गौर से देखें तो डिस्गाइज एंड ब्लेसिंग मैं कहूँ ना कहूँ, आई रियली डोंट नो, मगर उससे हमें ये पता चला है कि इस कौम में, पूरी कौम में कोई 80% तो डॉक्टर निकले हैं जिनको पता ही नहीं था कि वो डॉक्टर हैं। तकरीबन इतने ही इकोनॉमिस्ट हैं, इतने ही इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन्हें नहीं मालूम था कि या वो डॉक्टर भी होंगे, वो इस्लामिक स्कॉलर भी होंगे, वो ऐसी ऐसी हदीसें आपको बताएंगे, अल्लाह माफ़ करे। तो आइसोलेशन डेफिनेटली इज़ नॉट ए गुड थिंग, बट वही ट्राई टू बी हैप्पी वाली बात जो मैंने हैप्पीनेस की थी, तो उसको अपनाएं। आप टीवी देखना छोड़ दें, मजाक के अलावा। आई मीन व्हाट यू गेट आउट फ्रॉम दीज एंकर्स, दे हैव नो आइडिया। अभी मैं आपको फेक डिग्रीज़ के बारे में, ये जो सिलसिला चल रहा है, ये भी अभी आपको मैं बताता हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि जितने भी एंकर्स हैं इसमें से 10% भी जो है ना वो कॉकपिट में जाके उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पे होता क्या है, या उनको कोई प्रोसीजर पता होगा। उनको कुछ नहीं पता, उनको एक लिफाफा चाहिए भरा हुआ। अच्छा, अभी मैं आपको एक आइसोलेशन की बात की थी ना, तो मैं एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ। आप एक आदमी का वो देखें, इसकी सोच बेचारा आइसोलेशन में मारा मारा फिर रहा है। तो प्लीज़ वॉच दिस, आई विल कम बैक अगेन। बच्चे कोई नहीं है, बुढ़िया किन्नियां ने बुढ़ी कोई भी नहीं है। तो ਫੇਰ ਕਾਹਦਾ ਰੋਣਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਰੋਣ ਦਿਆ सर मैं अपने माँ प्यो से रोना पे ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਨੇ वो तो हो गए हैं। ਮਾਂ ਪਿਓ ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ नहीं ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ नहीं जी, ਕੱਲਾ ਹੀ ਆ जी कल मैं ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਰੋਣੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਪੇ ਪਏ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੁੱਢੀਆਂ ਪਾਲਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਦ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ कुड़ी कला पे जाए। ओके जी, मैंने जिस तरह पहले भी अपनी व्लॉग में बताया था कि मैं सिर्फ 110 प्लस मेरे जो हैं वो फ्लाइंग आवर्स है मेरी लॉग बुक में, एंड इट हैज़ बीन 20-25 ईयर्स। फ्लाई किया है मैंने, बट पाकिस्तान में नहीं किया कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट नाउ। तो इसमें सारी लोग जो हैं वो फेक डिग्रीज़ की बात कर रहे हैं। आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई वो डिग्री जो है वो किस सब्जेक्ट की। आइदर आप इस्लामिक स्टडीज़ में डिग्री ले लें, इंग्लिश लिटरेचर में ले लें, आर्ट्स में ले लें, मीडिया में ले लें डिग्री, तो क्या वो डिग्री काबिल कबूल होगी सिविल एविएशन को? ये तो कभी तक आज तक मैंने तो किसी एंकर को नहीं सुना कि मेन कंटेंट तो ये है डिग्री का। और अगर उसने कोई ऐसी डिग्री लिया है जिसमें ना मैथमेटिक्स है, जिसमें ना फिज़िक्स है, जो कि आपको फ्लाइंग में काम आती है। आई मीन फ्लाइंग में फ़िज़िक्स की ज़ाहिर बात है मैकेनिकल चीज़ें हैं, और मैथमेटिक्स जो है वो कैलकुलेशन है। आपने अगर डिग्री क्या है, आपने पीएचडी भी कर लिया है इंग्लिश लिटरेचर में, बट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट फिज़िक्स या मैथमेटिक्स, तो उस डिग्री का क्या फ़ायदा। और मैं तो इस ख्याल का हूँ कि अगर सरवर साहब ने इस चीज़ को डिस्क्लोज़ किया है तो ये बहुत अच्छा किया है। ये पुरानी हुकूमतों का जो गुनाह है उन्होंने अपने सर लिया है, ये एक उन्होंने सवाब का काम किया है। आज अगर ये नहीं करते, 10 साल तक यूँ चलता रहता, 20 साल तक यूँ चलता रहता, तो इंस्टीट्यूशन कब सही होंगे, जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। तो पीआई में ट्रांसपेरेंसी तो पीआई में नहीं थी,
और जहाँ तक सिविल एविएशन का ताल्लुक है, इसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। When I was a student of the PPL, I was flying. I was approached by a senior CFI, means Chief Flying Instructor of a club. Club का मैं नाम नहीं दूंगा, बाद में वो पकड़ा गया था. And there were 5 students who came to my office. कि सर जी ऐसा है कि थ्योरी के एग्ज़ाम तो बड़ा मुश्किल होता है, आप तो पास नहीं कर पाएंगे. नाउ यू आर अराउंड अबाउट 38-39, तो आपको तो स्टडीज़ किए भी 15-20 साल हो गए. मैंने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं तो 6 महीने हो गए मैं पढ़ रहा हूँ, अभी तक तो मुझे कुछ नहीं हो रहा. बट मैंने से कहा यार मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं पास हो जाऊँगा. उन्होंने कहा सर देख लें, हम तो बस सुबह जाएंगे और शाम को क्या कहते हैं भंगड़ा. मैंने कहा भंगड़ा तो मैं वैसे भी डाल दूँगा भंगड़े में क्या मसला है. बट ये बात ठीक है कि करप्शन है सिविल एविएशन में बहुत ज़्यादा. इस वक्त की मैं बात मुझे नहीं मालूम, जब मैं था उस वक्त से है ये. उस वक्त से लोग ऑफ़र करते थे, क्योंकि आई वॉज द ओल्डेस्ट स्टूडेंट इन दैट क्लब. आई वॉज द ओल्डेस्ट, आई वॉज 38-39. तो 38-39 में लोग कैप्टन बन जाते हैं. तो ये मैं कहना चाह रहा था कि सर्वर साहब ने बिल्कुल ठीक किया है. और जिन लोगों ने चीटिंग की है या जिन लोगों ने किसी और ज़रिए से डिग्री ली है, उनको आप उनके नाम आपको देने चाहिए, पब्लिक करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि ये पैसे किसको गए हैं, ये किसने काम किया है. ये जब तक आप लिंक नहीं ढूंढेंगे ये कुछ भी नहीं होगा. ओके, तो ये तो इसके बारे में बात हो गई. तो मैं अब आपको एक और क्लिप दिखाऊंगा उसके बाद फिर बुर्दों की हम बात करेंगे, जो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग प्लेस ऑन अर्थ फॉर वाइन. आई मीन आप अगर बुर्दो नहीं गए तो उसका ये मतलब, अगर आई मीन इफ़ यू लाइक वाइन, आई मीन आई डोंट नो रियली, बट एनीवेज अगर आपको वाइन पसंद है और आप बुर्दो ना जाएं तो बड़ा जुल्म करेंगे आप अपने ऊपर. वहाँ जाएं सवाब मिलेगा, मेरा ये यकीन है. ओके, आई कम बैक टू यू. ओके, थैंक यू. ओके जी, बोर्डो की बात करते हैं. लास्ट टाइम भी मैंने बोर्डो के बारे में आपको बताया था, बट ये इतना बोर्डो के बारे में इतनी बातें हैं कि आई थिंक आई विल स्टार्ट वंस अगेन. बोर्डो ही से जो लास्ट मैंने ख़त्म किया था, उसमें कहीं पर आया हुआ है कि 57 अपलेशंस हैं, कहीं पर आया हुआ है 60 अपलेशंस हैं. सो लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिबेट कि 57 हैं कि 60 हैं. अपलेशंस के बारे में मैंने आपसे जो बताया था वो भी आप ज़रा सुन लें कि हर विन यार्ड को एक वो दिया जाता है, SOP दिए जाते हैं, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि वो उसके ग्रेप्स को वो देखते हैं जी कि कौन सा ग्रेप आपने यहाँ पे ग्रो करना है, आप किस ग्रेप को किस ग्रेप से ब्लेंड करेंगे, आपकी 1 एकड़ में जो विन्स हैं वो आपने कितने लगाने हैं, उस 1 एकड़ के जो विन्स की प्रोडक्शन है वो कितनी होनी है, उसका अल्कोहल लेवल कितना होना है, वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो फ्रांस में है वो कितने ग्रेप्स अलाउ करती है उस लैंड में ग्रो करने के लिए. तो ये AOC की जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं. दे कीप ऑन चेकिंग, ठीक है, पैसा वहाँ भी चलता है, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. अच्छा, बोर्डो में 850 मिलियन बॉटल्स बनती हैं. 276 एकर्स वहाँ के विन यार्ड्स हैं. और इसमें लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि 2 एरियाज़ हैं, लेफ़्ट बैंक एंड राइट बैंक. ठीक है, लेफ़्ट बैंक में जो मोस्ट प्रोमिनेंट एपलेशन हैं, द मोस्ट प्रोमिनेंट हैं, जो दुनिया में सबसे अच्छी, दुनिया में जो टॉप 100 वाइन्स हैं वो बोर्डो में बनती हैं. अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 8 अपलेशंस में बताता हूँ बोर्डो के, जो लेफ़्ट बैंक में है. सीधा नॉर्थ में जो है वो सन स्टेफी है, फिर पोयैक, फिर सेंट जूलियन, फिर मार्गो, फिर है लिस्ट्रैक, फिर है मूली. देन यू हैव द बिगेस्ट 2 अपलेशन, मेडॉक एंड ऊ मेडॉक.
ये 8 एप्लीकेशंस हैं। आप ये समझ लें कि जिस तरह कराची में डिफेंस में 8 फेजेस हैं, 1 से लेकर 8 तक, तो ये 8 एप्लीकेशंस हैं। ये बात एक और मैं बताऊं आपको, जो उसका सन स्टेफी से जो साउथ पे जो है प्रोजेक्ट है, वहाँ दुनिया की 3 वाइन्स ऐसी बनती हैं जिनकी मिनिमम प्राइस $700 to $800 है मिनिमम। तो इसको आई थिंक आहिस्ते आहिस्ते करके बुर्दों को एख्ताम पे ले जाएंगे, बट इट विल टेक टाइम। तो आई विल साइन ऑफ नाउ, बट इसके बाद भी एक छोटा सा क्लिप है, वो भी आप देख लीजिएगा। इफ़ यू लाइक इट देन डू give me or do write a comment or whatever. Okay, thanks for watching. Thank you. Bye.